बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम सियासी डेवलपमेंट से आगाह करें, जहां तहरीक इंसाफ और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान खींचातानी जारी है। नज़ीर चौहान ने तो खुद को तरीन ग्रुप से अलग करने का ऐलान कर दिया था, मगर वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर ओन चौधरी ने साफ इनकार कर दिया और इसी इनकार पर उन्हें ओहदा भी छोड़ना पड़ गया। बिल्कुल, ओन चौधरी का कहना है कि उन्हें सीएम ऑफिस बुलाकर कहा गया जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदा हो जाओ। ओन चौधरी ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। सब जानते हैं पार्टी के लिए जहांगीर तरीन की किस कदर खिदमात हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा अब्बास शबीर से। अब्बास, ये क्या चल रहा है हुक्मरान जमात में? देखिए, वज़ीर आला पंजाब के जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं सियासी अमूर के ओन चौधरी, उनसे आज जब वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई तो उससे पहले हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो एक सख्त इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि उनको वज़ीर आला पंजाब ने बुलाया है। लेकिन उन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफे में लिखा गया है कि वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर ये कहा गया कि तरीन ग्रुप से अलहदगी का ऐलान किया जाए। लेकिन तरीन ग्रुप, चूँकि ओन चौधरी और जहांगीर तरीन का बहुत पुराना रिलेशन है, जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा थे, अभी भी वो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, लेकिन एक एस्केलेशन की बेसिस पे ये उनको कहा गया कि आप इस ओहदे से अलहदा हों या तो जहांगीर तरीन ग्रुप को। तो ओन चौधरी ने अपने इस्तीफे में ये वजह भी लिखी है और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत भी तरीन ग्रुप से अलहदगी नहीं करेंगे। सब लोग ये जानते हैं तहरीक इंसाफ में कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए क्या खिदमात है। 2018 के इलेक्शन का भी उन्होंने हवाला दिया कि उस इलेक्शन में भी जहांगीर तरीन की पार्टी खिदमात के बायस ये हुकूमत तहरीक इंसाफ ने बनाई, फेडरल के अंदर, वफाक में और केपीके में। मुझे खिदमात का ये सिला दिया गया कि जब इमरान खान ने हलफ उठाया तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया। आज पहली बार मेरा ख्याल है ओन चौधरी ने इस शिकवे का इजहार किया है, क्योंकि कार्ड बांटते हुए जब ओन चौधरी ने हलफ बर्दारी के कार्ड थे तो इस्लामाबाद में ये बताया गया था कि ओन चौधरी को रात को 10 साढ़े 10 बजे उस वक्त सबकदोश कर दिया गया था। ओन चौधरी इतना क्लियरली कभी भी उन्होंने शिकवा नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने ये शिकवा भी किया कि जब हलफ उठाया जा रहा था तो एक दिन पहले मुझे सबकदोश होने का कहा गया। अपने ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ लेकिन तरीन ग्रुप को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है और ये बात उन्होंने हमारे साथ भी की है और उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत भी जहांगीर तरीन से अलहदा नहीं हो सकते। आज अपने इस्तीफा उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में ये पेश किया है और पार्टी की खिदमात का एतराफ़ भी किया और साथ साथ ये भी कहा है कि अब वो जो एजाजी ओहदा है, ये बेसिकली उनको एक एजाजी ओहदा सियासी अमूर का वज़ीर आला पंजाब के कोऑर्डिनेटर के तौर पर दिया गया था, जिस पर आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला किया। अच्छा अब्बास, एक तो मामला हमारे सामने नज़ीर चौहान का रहा, उनका स्टेटमेंट बाद में बदल गया, उन्होंने ये भी कहा कि सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हो गया। अब ओन चौधरी का मामला आपके सामने है। ऐसे कितने लोग तहरीक इंसाफ के अंदर हैं जो कि या तरीन ग्रुप की जानिब हैं या जिनको ये कहा जा रहा है कि वो तरीन ग्रुप को छोड़ दें? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तरीन ग्रुप से बाकायदा इजहार नहीं करते कि वो उन ग्रुप के साथ हैं, लेकिन चूंकि जहांगीर तरीन का एक तहरीक इंसाफ के अंदर काफी एक अहम रोल रहा है, पार्टी की सतह के ऊपर भी बड़े वो एक्टिव रहे। पूरी इलेक्शन कैंपेन देखें, पिछला जो 5 साल दौर था उसमें जहांगीर तरीन, चाहे वो पनामा केस हो, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन्स हो, चाहे वो मुख्तलिफ सियासी मीटिंग्स हों, बड़ी मशावरतें हों, उसमें जहांगीर तरीन शामिल हुआ करते थे। लेकिन हुकूमत बनने के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, फिर चीनी स्कैंडल आया, फिर जहांगीर ग्रुप एक अलहदा ग्रुप बन गया जिसमें कुछ 10-11 के करीब MNAs हैं, बहुत सारे MPAs हैं जिन्होंने बाकायदा जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन किया, तस्वीर बनाई, मुख्तलिफ नाश्ते हुए इज़हार यकजहती के लिए। जहांगीर तरीन जब केसेस के अंदर जाते रहे तो वो पूरा ग्रुप सुबह उनके घर से पोस्टर के जरिए निकलता रहा, जाते रहे इज़हार यकजहती के लिए। तो एक पूरा ग्रुप है जहांगीर तरीन के साथ। लेकिन जो इस वक्त ओन चौधरी का मौक़िफ़ सामने आया है कि आज ये चूंकि वन साइडेड मौक़िफ़ है जो उनके इस्तीफे में लिखा गया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आज उनको वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कहा गया कि तरीन ग्रुप को छोड़ा जाए। अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस हवाले से क्या मौक़िफ़ आता है ये देखना होगा। अभी ये वन साइडेड मौक़िफ़ है। अब्बास शबीर, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन ग्रुप रुकन सूबाई वज़ीर पंजाब नुमान लंगड़ियाल का दावा है कि अगर इमरान खान जहांगीर तरीन से गिले शिकवे दूर कर लें तो अगले 10 साल तक PTI की हुकूमत को कोई नहीं हिला सकता। नज़ीर चौहान को उन्होंने झूठा करार देते हुए कहा कि किसी ने उनको इस्तेमाल नहीं किया, वो खुद अस्पताल नज़ीर चौहान की बीमार परसी के लिए गए थे और जहांगीर तरीन के अस्पताल आने का पैगाम पहुँचाया। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से मजीद क्या बात हुई आपको दिखा देते हैं।
किस चीज़ के लिए जहांगीर खान तरीन ने उनको इस्तेमाल किया है या हमें इस्तेमाल किया है। हम तो खुद चल के जहांगीर खान तरीन साहब के पास गए थे जब ये FIA की कस्टडी में था, तो हमने भी बहुत कोशिश की उससे मुलाकात करने की। इवन हम FIA के दफ्तर में भी गए, हमारी मुलाकात इससे नहीं हो सकी। जहाँ तक ये बात करता है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया, ये अपने बच्चों से तो पूछे कि जहांगीर खान ने उनसे रब्ता किया, उनको तसल्ली दी और उन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह की मेहरबानी से हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करके इसको बाइज़्ज़त तरीके से रिहा करवाएंगे। ये अगर ये कहता है कि जी मुझे इस्तेमाल किया गया है, ये तो एक बचपने वाला लफ्ज़ है और एक मैच्योर बंदा हो के इस्तेमाल होना अजीब बात है। हॉस्पिटल ये रात को गया है, सुबह मैं खुद इसको मिलने गया हूँ और मैंने इसको बताया कि तरीन साहब ने कहा है कि फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। टीवी चैनल्स पे अपने आप को एक्सपोज किया है और दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाया है। इसमें ना जहांगीर खान तरीन साहब का कद कम हुआ है, ना हमारे ग्रुप का कद कम हुआ है, इसकी अपनी शख्सियत का कद कम हुआ है। इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन जैसे मुशीरों की ज़रूरत है इन फ्यूचर और अब, या शहजाद अकबर जैसे मुशीर ही उनके लिए ठीक है और आपके तहफ़्फ़ुज़ात वैसे ही हैं? देखिए, मैं तो बार बार कहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं जहांगीर खान तरीन। अगर जहांगीर खान तरीन साहब को वो अपने साथ वापस ले लेते हैं और उन जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर लेते हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगले 10 साल भी इंशाअल्लाह ताला PTI को कोई नहीं हरा सकता। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट में शिकस्त के बाद भी पॉलिसी ना बदली तो पार्टी बिखर जाएगी। सीनियर लीगी पार्लियामेंटेरियन ने नवाज शरीफ को मशवरा दे दिया, कहा आपके पास 4 माह का वक्त है, दिसंबर से पहले शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी को अपनाना होगा। इसी पर मजीद क्या बात हुई, बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम साहब, सीनियर लीगी पार्लियामेंटेरियंस के मुताबिक मियाँ साहब के पास अब मुफाहमती पॉलिसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी शाहजेब, जो हमारी बात हुई है इन रहनुमा से जो कि काफ़ी पुराने नवाज शरीफ के साथ हैं और इस वक्त भी पार्लियामेंट के रुकन हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, उनका कहना है कि चंद रोज़ पहले उनकी नवाज शरीफ से बात हुई और उन्होंने 2 टोक अंदाज में मियाँ साहब को कहा कि 4 माह का वक्त है हमारी पार्टी के पास और अगर हमने शहबाज शरीफ साहब को आगे ना किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी और फिर हमारी पार्टी बिखरने का खदशा है। उसके जवाब में मियाँ साहब ने उन्हें कहा कि इस वक्त अगर कोई ऐसी तब्दीली ऐसा करेंगे तो मरियम नवाज जो हैं उनकी सियासत को कोई फर्क पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। यानी जो सीनियर लीगी रहनुमा हैं उनके मुताबिक मियाँ साहब को इस वक्त मरियम नवाज जो हैं उनकी सियासत की ज़्यादा फिक्र है, यानी शहबाज शरीफ की तरफ अभी वो तवज्जो नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है साबिक वफाकी वज़ीर ने कि ये सिर्फ वही नहीं बल्कि कुछ और भी पार्टी के रहनुमा हैं जो मियाँ साहब को यही कह रहे हैं कि फिलहाल आप ऐसा, अगर मरियम के आपको फिक्र भी है सियासी मुस्तकबिल की, तो फिलहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको आगे लेकर आएँ और उनके पास से सारे इख्तियारात होने चाहिए, उनकी मुफाहमती पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे सियासी मुस्तकबिल को अगर आपको फिक्र है मरियम नवाज की तो शहबाज शरीफ के बाद उनको ये मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये बात कन्फर्म है शाहजेब के सिर्फ ये एक सीनियर रहनुमा नहीं, कुछ और भी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो शहबाज शरीफ को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा मुज़ामती बयानिया, जो कि उनके ख्याल में कि आज़ाद कश्मीर और सियालकोट में जो शिकस्त है उसकी वजह यही है और अब हमें बदलना होगा, क्योंकि उनसे 4 माह से मुराद उनकी यही है कि फिर अगले साल इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जानी है, तो फिर इलेक्शन के करीब जाके तो एकदम बयानिया नहीं बदल सकते, हमें पहले तैयारी करनी है और सुलह सफाई से चलना है, जो कि पहले तैयारी करनी है और पॉलिसी ना बदली तो पार्टी बिखर जाएगी। नईम अशरफ भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे देखिए लॉकडाउन की वीरानी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं एक शैतानी टोला हमेशा की तरह यही राग अलापने के लिए जागने वाला है कि नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह ले लेंगे। बोली नवाज शरीफ और सियासी पनाह, ऐसा सोचना भी मत। हुकूमत नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। सबूत देने की बारी आई तो शहबाज शरीफ से माफी मांगी गई। इससे
पहले एक शैतानी टोला झूठे और बहरूपिये जागे और वो वही राग अलापना शुरू कर दें जो कौम 3 साल से सुन रही है। कहते हैं कि नवाज शरीफ भाग गया और इसलिए वहाँ बैठा हुआ है कि पॉलिटिकल असाइलम लेगा। नवाज शरीफ असाइलम सोचना भी मत। नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज से लेकर मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत सजाए मौत की चक्कियों में रखा। एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्जामात के ऊपर। जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफी मांगी। नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने ले जाया। कमजोर हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है और ये बहरूपिये हैं जो अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ सिर्फ उनकी सेहत पर सियासत करना जानते हैं। इनकी हर पॉलिसी, इनका हर इकदाम सिर्फ और सिर्फ अपने ATM, माफियाज और फ्रॉड्स की जेबें भरना है। और मैं पूछती हूँ नैब से, नैब को सिर्फ नवाज शरीफ नजर आता है, सिर्फ शहबाज शरीफ नजर आता है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नजर आती है। किधर गया नैब जब आटा चोरी हो गया आवाम का? कहाँ था नैब जब चीनी चोरी हो गई आवाम की? कहाँ था नैब जो अभी LNG का टीका लगा है पाकिस्तान की आवाम को? किधर है नैब? कॉफी पीने और पोलो मैच देखने के दिन खत्म हो गए। नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी गई, अब उन्हें वतन वापस आना होगा। वफाकी वज़रा को भी नया झुंझुना मिल गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ जब भी आएंगे सीधा जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद हुक्मरान जमात ने लीगी कायद के खिलाफ मुहाज गर्म कर दिया। शेख रशीद ने दावा किया कि साबिक वजीर आजम अपनी बीमारी से बरतानवी हुकूमत को मुतमईन न कर सके। वो एक मुजरम है, सजा याफ्ता, सीधा जेल जाएंगे और क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड क्या करना है? खुद अदालत ने उसको भगोड़ा करार दिया है। ये 4 हफ्ते के इलाज के लिए गए थे, 3 साल होने वाला है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे नून लीग का बयानिया है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फरूख हबीब ने कहा कि बरतानवी हुकूमत के फैसले के बाद लीगी कायदीन की नींदें उड़ी हुई हैं। जिस मुल्क के अंदर अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करके एवन फील्ड के महलात बनाए तो उस मुल्क के इमिग्रेशन ने भी उनको जो है वो लाल झंडी दिखा दी है। बहुत काफियां पी ली, पिज़्ज़े खा लिए। शहबाज गिल ने भी लीगी कायद को तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगजेब साहबा की फुर्तियां बता रही हैं कि मामला खराब है, मियाँ साहब को अब आना पड़ना है। शर्म तो आई होगी वैसे मियाँ साहब को कि जिस मुल्क से दौलत लूट के वो बरतानिया लेके गए और बरतानिया को अपना घर बनाया, आज उन्होंने वीजा देने से इनकार किया। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि साबित हो गया कि जिले सुबहानी मर्ज का ढोंग रचा रहे थे। बरतानिया ने झूठ का पर्दा फाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान के मंदिर में तोड़ फोड़ करने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बहाली के अखराजात मुल्जिमान से वसूल करने और मंदिर को 3 दिन में खोलने की हिदायत कर दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। रहीम यार खान मंदिर में तोड़ फोड़ आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। वाकये में मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और उन्हें इस अमल पर उकसाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि मंदिर की मुरम्मत और बहाली पर उठने वाले अखराजात भी मुल्जिमान से वसूल किए जाएं। चीफ जस्टिस ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरजनिश की। इस्तफसार किया मंदिर पर तोड़ फोड़ हुई तो इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी। IG ने जवाब दिया AC और ASP मौके पर मौजूद थे। इंतजामिया की तरजीह मंदिर के अतराफ अक़लियती बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ था। अक़लियती रुकने असम्बली रमेश कुमार ने पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस वक्त तक जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लोकल पॉलिटिशियन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनका काम है कि उन कल्प्रिट्स को ऐसी सजा हो जिसकी वजह से आइंदा ये वाकयात नहीं हो। अगर इन कल्प्रिट्स को पकड़ के छोड़ दिया गया, कंप्रोमाइज किया गया, इनसे पैसे नहीं भराए गए तो माजी की तरह ऐसे वाकयात होते जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सारा वाकया एक 8 साल के बच्चे की वजह से हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। बच्चे को गिरफ्तार करने वाले SHO को बरतरफ किया जाए। अदालत ने कमिश्नर रहीम यार खान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतासरा इलाके में क़याम अमन के लिए विलेज कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। IG और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। KMC को नया बॉस मिल गया, दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। गणेश मंदिर की बेहुरमती पर अक़लियती नुमाइंदों समेत तमाम पार्लिमान सरापा एहतजाज। वाक़े के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। फवाद चौधरी कहते हैं ये पाकिस्तान है, कोई हिंदुस्तान नहीं जहां फाशिस्ट आइडियोलॉजी की हुक्मरानी हो। उस्मान खान की रिपोर्ट।
कौमी असम्बली ने हिंदू इबादत गाह की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। ऐवान में मौजूद तमाम जमातों के अरकान पार्लिमान हम आवाज। अक़लियती, हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों ने मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। हिंदुओं से भरपूर इजहार यकजहती, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने पर जोर। ये ऐवान भी इस अज़म का इआदा करता है कि अक़लियतों के हकूक़ और इबादत गाहों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस नुक्ते पर पूरी कौम हुकूमत एक है। अरकान ने ज़ाती तौर पर नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन भी पेश किया। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, कौमी परचम में अक़लियतों का नुमाइंदा सफ़ेद रंग भी उतना ही मोहतरम व मुक़द्दम है जितना कि अक्सरियत का सब्ज़ रंग। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई फाशिस्ट आइडियोलॉजी हुक्मरानी नहीं कर सकती। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तक़बिल एक प्रोग्रेसिव मुल्क का है, एक ऐसे मुल्क का है जहाँ पर अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। अरकान पार्लिमान का कहना था, पाकिस्तान में अक़लियतों की हिफाजत होती है और भारत में अक़लियतों पर जुल्म। यहाँ किसी नाखुशगवार वाक़े की हर सतह पर मज़म्मत होती है और भारत में दहशतगर्दी की हिमायत। अभी आपको ये बताएं, पाक फ़िज़ाइया का लड़ाका तरबियती तैयारा अटक के करीब गिरकर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स महफूज रहे। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा अटक के करीब तरबियती परवाज़ पर था कि गिरकर तबाह हो गया। दोनों पायलट्स जहाज से बाहिफाजत उतरने में कामयाब हो गए। ज़मीन पर भी किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने एक आला सतह बोर्ड तश्कील दे दिया है। आगे बढ़े रहा बताएं, KMC के नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने चार्ज संभाल लिया। कहते हैं, कराची के मसाइल हल करने के लिए जिस महकमे के साथ बैठना पड़े बैठेंगे। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। KMC को नया बॉस मिल गया। KMC बिल्डिंग में मुर्तज़ा वहाब की आमद से पहले सफाई सुथराई भी होने लगी। KMC के आला अफसरान नए बॉस के लिए हार लिए पहले से खड़े थे। मुर्तज़ा वहाब ने आते ही अफसरान के साथ गैर रस्मी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 बरसों में मसाइल हल ही नहीं किए गए। कोई डायरेक्शन ही अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, तभी उस डायरेक्शन को तय किया जा रहा है। KMC के नए सरबराह का ये भी कहना था कि शहरियों को जितना रिलीफ दे सकते हैं फौरी देंगे। शहर के मसाइल हल करना है। मुझे अंदाज़ा है, मुझे अदराक है कि मसाइल का अंबार है, लेकिन मसाइल को हल करने के लिए हमें शहरियों की भी मदद की ज़रूरत है और शहरियों के ताउन के साथ एक पॉजिटिव चेंज कराची शहर में लाने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। नए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कराची में तरक्याती काम है, वरना मुखालफिन की ये बात सच साबित हो जाएगी कि न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हलीम आदिल शेख ने मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्री को कराची और सिंध के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा कि मुर्तज़ा वहाब नाकाम शख्स हैं। आम इंतखाबात में शहर कायद के अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। के लोगों ने इमरान इस्माइल से ज़मानत जब्त की थी मुर्तज़ा वहाब से। कराची शहर ने उनको रद्द कर दिया, एक शख्स को पता नहीं थोड़े से वोट लिए उन्होंने, और उसके बाद लोग समझते हैं कि सिर्फ शायद वो तर्जुमान नहीं है, सिर्फ चर्ब ज़बानी चेहरे पे चर्ब ज़बानी की वजह से उनको बना दिया गया, जबकि एक नाकाम शख्स है। कराची को खेलने के लिए एक खिलौना दे दिया उन्होंने, कराची खेल जाओ मुर्तज़ा वहाब तुम चलो खेल लो, उन्होंने बड़ी तकरीर की। लेकिन बात यह है, ये शहर कराची के खिलाफ साजिश को मैं सिंध के खिलाफ साजिश समझता हूँ। सिंध काबीना में गैर मुंतखब अरकान की तादाद वफाकी काबीना से भी ज़्यादा हो गई। 21 गैर मुंतखब मुआवनीन खुसूसी समेत 4 गैर मुंतखब मुशीर सिंध काबीना का हिस्सा बन गए। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने वफाकी काबीना को भी पीछे छोड़ दिया। सिंध काबीना के अरकान की तादाद वफाकी काबीना से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला सिंध ने मजमूई तौर पर 13 नए मुआविन खुसूसी और 3 मुशीरान सूबाई काबीना में शामिल कर लिए हैं, जिसके बाद वुज़रा, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी की मजमूई तादाद 48 तक जा पहुँची है। सिंध काबीना में 25 मुआविनीन में से 21 गैर मुंतखब हैं, जबकि 5 मुशीरान में से 4 भी गैर मुंतखब हैं। सिंध काबीना में मजमूई तौर पर 25 गैर मुंतखब अरकान हैं, जबकि वफाकी काबीना में ये तादाद 17 तक महदूद है। वज़ीर आला सिंध के 25 मुआविनीन में से 10 के पास कोई महकमा ही नहीं। संजय साधवानी, समा, कराची। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ पुलिस स्टेशन पर हमले और हंगामा राई केस का 6 साल बाद फैसला आ गया।
कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुल्फिकार मिर्जा समेत 28 मुल्जिमान को बरी कर दिया। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और साथियों के खिलाफ बदीन में 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा थाने में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आए थे। उन्होंने पुलिस एहलकारों को धमकियां दी और SHO का मोबाइल तोड़ा। इस हवाले से जुल्फिकार मिर्जा का मौक़िफ़ है कि ये मुकदमा उस वक्त की सिंध हुकूमत ने सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। और वो भी आपने गरीब आवाम की जेब पे डाला। तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जब उन्हें डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे कि वो फिट हैं, वो वापस आएंगे और वो कानूनी तौर पे, मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं, कानूनी तौर पे बरतानिया में मुकीम है। होम डिपार्टमेंट ने जो तौसी नहीं की उसका अगला स्टेप ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल में ये केस चलेगा जहां पे हम मेरिट्स पे अपने दलाइल देंगे और ना सिर्फ ये, ट्राइब्यूनल के बाद हमें एक और हक हासिल है कि उसके बाद एक अपर ट्राइब्यूनल है इमिग्रेशन का। हम अपर ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये दिन रात जो अब राग अलापा जा रहा है, मैं इनको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आपके शोर मचाने से, आप पिछले 3 साल से शोर मचा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने भेजा है, अब थोड़ा इंतजार करें, वो आएंगे क्योंकि वहां पे वो अपना इलाज भी करवा रहे हैं और आपका इलाज भी भरपूर कर रहे हैं। और मैंने गुज़िश्ता हफ्ते उनकी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू, जो कि हम पाबंद हैं अंडरटेकिंग के मुताबिक, वो मैंने करवाई है, वो मैं करवाता रहूँगा। कोविड की वजह से जो अस्पताल बंद थे वो अब खुल गए हैं, उनका इलाज मुआवजे का सिलसिला वहाँ पे जारी है। और ये कोई दलील नहीं है कि जी वो कॉफ़ी क्यों पीते हैं। भाई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से बातचीत जारी है। वेलकम बैक। कोरोना ने मजीद सरसर जिंदगियां निकल ली। 24 घंटे में मजीद 4745 अफराद बीमारी में मुब्तला हो गए। शहर कायद के एक और मसीहा डॉक्टर निसार अली कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीनेशन बढ़ाकर वबा की कमर को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने सिंध हुकूमत के इजाफी पाबंदियों के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। कोरोना के वार थम न सके, एक दिन में मजीद 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 4745 अफराद में वायरस की तशखीस हुई, जबकि मस्बत केसेस की शरह 8.18% तक जा पहुंची। कराची में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के फैलाव में कमी न आ सकी। 1956 मरीज वबा का शिकार हुए। शहर कायद में एक और मसीहा कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर निसार अली शाह सिविल अस्पताल में 3 दिन से वेंटिलेटर पे थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीनेशन के जरिए ही वबा की कमर तोड़ी जा सकती है। एक स्टेज थी कि तकरीबन मुल्क भर के केसेस में से आधे केस जो थे वो कराची से आ रहे थे। तो बिल्कुल ठीक किया सिंध हुकूमत को, इजाफी उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई उसकी जरूरत थी। वबा के फैलाव के बावजूद सिंध हुकूमत एहतियाती तदबीर पर अमल कराने में नाकाम दिखाई देती है। केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। UAE ने मुल्क में दाखिले के लिए रैपिड PCR टेस्ट की शर्त आयद कर दी। कराची और इस्लामाबाद से दुबई जाने वाले सैकड़ों मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी ना हो सका। मुसाफिरों का कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर एहतजाज। तफसील जाने के समग्र नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले के लिए रैपिड PCR टेस्ट की शर्त जो है वो कल से आयद कर दी गई है। इससे कबल जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट होता था। रैपिड PCR टेस्ट जो है इसकी सहूलत इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन UAE अथॉरिटीज की जानिब से ये शर्त आयद किए जाने के बाद जो निजी एयरलाइंस हैं उनके सैकड़ों मुसाफिर इस वक्त एयरपोर्ट पर फंस गए हैं, क्योंकि मुसाफिरों को जो है वो बोर्डिंग पास जारी नहीं किया जा रहा। उन्हीं मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी किया गया है जो सिर्फ दुबई से वैक्सीन लगवा कर आए हैं। इस्लामाबाद में EA 613 और कराची में जो परवाज है EK 601, इसके सैकड़ों मुसाफिर एयरपोर्ट पर सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब एक सहूलत पाकिस्तान में मैसर ही नहीं है तो वो इस टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ से लेके आए। तो इस हवाले से अब जो है वो UAE अथॉरिटीज को जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़ों मुसाफिरों का ये मसला बन चुका है। सैकड़ों मुसाफिरों का ये मसला बन चुका है। शहजाद अली, बहुत शुक्रिया। लाहौर की अदालत ने हुंजरवाल की 4 बच्चियों को वालिदैन के साथ भिजवाने का हुक्म दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्चियों के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। रवां साल के पहले 3 माह के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। आपको बताएं कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि रवां साल के पहले 3 माह के लिए फ्यूल चार्जेस
एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए कीमत 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट इसमें इजाफा किया जाएगा। बात करेंगे वहाब कामरान हमारे साथ हैं। वहाब, बताइए इसकी तफसील। जी, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए रवां साल के 6 माह का फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए यानी कि पहले 3 माह के लिए बिजली की कीमत में मजमूई तौर पर जो है वो 3 रुपये 55 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि अगले 3 महीनों के लिए 1 रुपये 65 पैसे कमी की गई है। और नेपरा का कहना है कि मार्च 2021 की मद में 1 रुपये 94 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है। जनवरी और जून की FCA का जो इतलाक है वो अगस्त 2021 के महीने में होगा। इसी तरह जो बाकी जो इजाफा है जो सार्फिन से वसूल होने उसके हवाले से भी नेपरा ने शेड्यूल जारी के लिए आपका शुक्रिया वहाब कामरान। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद एथलीट अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में कल एक्शन में होंगे। अरशद नदीम का कहना है कि कौम दुआ करे, फाइनल में मायूस नहीं करूंगा। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 32 में से तीसरी पोजीशन हासिल की थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है और मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और हमारे लिए एक खुसूसी दुआ करें, 7 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम पे 4 बजे शाम को मेरी गेम है, फाइनल मैच है और हमारे लिए दुआ करें, हम अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें। आमीन सुम्मा आमीन। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।